साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल स्मार्ट अर्न मनी। साथियों, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। और साथियों, मैं यहाँ पे एक प्रकार से क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग ये कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। पूरी कंप्लीट नॉलेज आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में दूंगा। ये मेरा पहला वीडियो है क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग। क्रिप्टो करेंसी क्या है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में, और वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आगे आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉरवर्ड करने का आपका पैसा नहीं मिलेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो साथियों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक्सचेंज गुड सर्विस, हमें वस्तु विनिमय करने का एक अच्छा आसान तरीका है। बदलते हुए समय के साथ साथ में ये बदला हुआ रूप है हमारे पैसे का। साथियों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 1000-2000 साल पहले जो हमारा लेन देन का तरीका था वो तरीका था बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम बोले तो वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को लिया दिया जाता था आपस में। इसी तरह से हमारे लेन देन होते थे। समय बीता, समय बीतने के साथ साथ में हम और आप सभी लोगों के बीच में आए इस चलन में सिक्के आए। साथियों, सोने और चांदी के सिक्के आए, कांसे, तांबे, पीतल, धातु के ये सिक्के आए साथियों, और उन सिक्कों के माध्यम से लेन देन स्टार्ट हुआ। साथियों, जो ये लेन देन का तरीका हमारा होता था ये क्रिप्टो करेंसी में भी आज की डेट में हो रहा है। उस समय जो तरीके थे वो उस समय के हिसाब से थे। समय के अनुसार हमने अपने आप को परिवर्तित किया। उसी परिवर्तन को हमें आज फिर से अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम लेन देन बार्टर सिस्टम में जो कमियां थी वो कमियां दूर की हमारे सिक्कों ने, सोने चांदी के सिक्कों में जो कमियां थी वो पूरी की हमारे लोहे, कांसे, तांबे, पीतल के सिक्कों ने। उसके बाद में हम और आप सभी लोगों के सामने कुछ और चीज़ें आई जो सिक्के चलन में आए। वो सिक्के थे हमारे जैसे कि आईएनआर बोले तो कागज़ के रुपए आना स्टार्ट हो गए थे। तो ये जो कागज़ के नोट हम और आप सभी लोगों के सामने आए, ये भी हमारा लेन देन का एक माध्यम बना। तो साथियों, इस लेन देन के माध्यम को का जो नेक्स्ट नया रूप आपने देखा कि लगभग 100 साल पहले एक पेपर मनी जो चला था, जिसको कागज़ के नोट बोलते हैं, आज की डेट में भी वो प्रचलन में है, जिसको आरबीआई कंडक्ट करता है। साथियों, समय बदलने के साथ साथ में हम और आप सभी लोगों के सामने भीम यूपीआई आया। भीम यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारे पेमेंट एप्लीकेशंस हम और आप सभी लोगों के सामने आए, जिनके माध्यम से हमने पेमेंट करना स्वीकार किया। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब भी कभी किसी बंदे के पास में मान के चलो पैसा नहीं है, वो पूरा का पूरा इंडिया घूम सकता है साथियों। क्यों? उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए, तो वो घूम सकता है ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी फ़ोन पे, गूगल पे, छोटी से छोटी दुकानों में इवन आपको बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, तंबाकू भी कुछ लेना पड़ जाए या टॉफ़ी तक भी इवन टॉफ़ी भी आपको लेना हो तो आप फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। लगभग कुछ 10 से 11 साल पहले हम और आप सभी लोगों के बीच में एक और नई चीज़ चलन में आई जिसको बोलते हैं बिटकॉइन। अब ये बिटकॉइन क्या है साथियों? बिटकॉइन बोले तो बिटकॉइन हम और आप सभी लोगों के बीच में क्रिप्टो करेंसी का जन्मदाता इसको बोला जाता है। बिल्कुल साथियों, क्रिप्टो करेंसी का जन्मदाता है बिटकॉइन। अब ये क्रिप्टो करेंसी यदि हम रखते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेज जान लेते हैं साथियों। एडवांटेज में हमारे सामने आता है 2008 में ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस आया था। उस समय हम और आप सभी लोगों के सामने ये क्रिप्टो का मार्केट आया। अब क्रिप्टो का मार्केट आया तो क्रिप्टो के मार्केट में सबसे पहला जो एडवांटेज है ये हाई सिक्योरिटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अब इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हम यदि ज़्यादा बात करेंगे तो साथियों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा
और लंबा होने की वजह से लोग बाग वीडियो को इतना ज़्यादा नहीं देख पाते हैं। तो ब्लॉकचेन के ऊपर मैं अलग से कोई एक वीडियो बनाऊंगा, उसको देखेंगे और उसमें पूरी ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग आपको जानकारी दूंगा। साथियों, एक प्रकार से हम ये समझते हैं कि ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है और एक हाई सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है जैसे कि स्विस बैंक हुआ या बैंकों की सिक्योरिटी के लिए। हमारे इंडिया के अंदर आरबीआई ने भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपने सर्वर को हैक ना होने के लिए, ताकि कोई उसको हैक ना कर सके, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया हुआ है। साथियों, दूसरा इसका जो दूसरा एडवांटेज है वो एडवांटेज ये है क्रिप्टो करेंसी का कि P2P ट्रांजैक्शन, हमारे बीच में जो बिचौलिए होते हैं वो बिचौलियों का यहाँ पे कोई काम नहीं है। बिचौलिया खत्म हो जाते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। एक आदमी दूसरे आदमी को डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर सकता है, वो इंडिया में बैठा है या बाहर बैठा हो, तो कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं होती। P2P ट्रांजैक्शन। साथियों, तीसरा, ये एक इंटरनेशनल करेंसी है। इंटरनेशनल करेंसी बोले तो साथियों ऐसा नहीं है कि मान के चलो कि आप यहाँ पे रुपया है आपके पास में, यदि रुपया आपके पास में है तो इंडिया में चलेगा, बाहर नहीं चलेगा, तो ये एक इंटरनेशनल करेंसी है। साथियों, यदि कुछ बात करें हम, जैसे कि हमारी जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने भी इस पे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर विचार करने का कहा है कि आप इसको गंभीरता से लीजिए और इसके ऊपर कोई भी संशोधन बनाइए, इसको प्रचलन में लाइए। और बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है, आप सभी लोगों ने देखा है कि बिटकॉइन 2008 और 9 में जब स्टार्ट हुआ, उसका अगली स्टैटिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि इसका कैसे कैसे ये बढ़ा है। साथियों, बिटकॉइन का फ्यूचर है। बिटकॉइन ही बिटकॉइन का नहीं साथियों, बिटकॉइन के साथ साथ में जितनी भी क्रिप्टो करेंसियाँ हैं, जो भी लीगल क्रिप्टो करेंसियाँ हैं, जो भी एक स्टैंड रखती हैं मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी, उन सब का फ्यूचर है। यदि आप लोगों ने अभी तक क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करें। देखिए, दैनिक भास्कर ने भी ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे कॉइन सुच कुबेर कहता है कि ट्रेड कीजिएगा डिजिटल करेंसी। आरबीआई ने भी इसको परमिशन दिया, भारत सरकार भी इसको गंभीरता से लेने का कह चुकी है। साथियों, अब बात करते हैं ग्रोथ कैसे हुआ क्रिप्टो करेंसी का। 2008 और 9 का ये चार्ट देखिए साथियों। 2009 में बिटकॉइन की कीमत जो थी, संतोषी नाकामोतो जी ने इसको स्टार्ट किया था 5 रुपये, 10 में 10 रुपये हुई, 11 में 22 रुपये हुई, 12 में 388 रुपये, 13 में 980 रुपये, 14 में 56,000 रुपये, 15 में जो इसकी कॉस्ट हुई 24,000 रुपये, 16 में इसकी 32,000 रुपये, 17 में इसकी 70,000 रुपये, 18 में इसकी 9 लाख रुपये हो गई थी, 19 में 2.5 लाख रुपये और 2020 में 5,30,000। और यदि हम बात करें 2021 की, तो 2021 रिसेंटली हम और आप सभी लोगों के बीच में से गया है, तो यहाँ पे 35 लाख रुपए इसकी कीमत गई साथियों। और अभी 2022 चल रहा है, आपके सामने है, इसका जो रेट है वो चल रहा है साथियों, और फ्यूचर में इसका रेट बहुत ही हाई होने वाला है। उसी प्रकार से बिटकॉइन का हमारे हाथ से निकल चुका है साथियों, और बहुत सारी करेंसियाँ हैं जिनको अडॉप्ट करके हम यहाँ पे अच्छा खासा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। और जो काम हम लगातार कंटिन्यू 10 महीने करके, 10 साल करके, 20 साल करके अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं साथियों, उन सारे सपनों को हम पूरा कर सकते हैं साथियों। यदि हम बात करें सपने पूरा करने की, तो आप और हम सभी लोग यदि हमारे इंडिया में या एशिया में अमीरों की गिनती करते हैं, तो सबसे अमीर आदमी कौन? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी,